श्री सदानंद भगवान की जय। आज जो है नाग पंचमी, अक्सर कर हम महीने में कम से कम 15 त्यौहार जो मनाते हैं। कम से कम हमारे घरों में कहीं आज जो है ब्रह्मावस्या है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मतलब सारी रात जो है, सारी साल जो है हम ये त्यौहार मनाते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है या तो हम इनसे भय खाते हैं देवताओं से, या हमारी कुछ कामनाएं, ऐसा मुझे आज मैंने विचार किया सुबह, या हमारी कामनाएं जो है इनकी तरफ हमें जो है मुखातिब करते। प्रश्न क्या है वो करो। प्रश्न तो यही तो है ना, जहाँ ये बात मतलब सत्य है या मतलब जो है इसमें कोई भ्रम है। सबसे पहले हम प्रश्न के समाधान में जो है एक सूत्र बोलेंगे, फिर उसको जो है विस्तार से समझाएंगे। वेदांत कहता है अब्द अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरणियम शक्ति धनेश गणेश। जितने भी देवी देवता हैं अपने अपने मति के अनुसार, शास्त्र मत के अनुसार 33 करोड़ या 44 करोड़ जितने भी स्वीकार करो, सारे देवी देवता हमारे नौकर हैं, हमारे अधीन हैं। और जो हमारे अधीन हैं हम उनकी उपासना क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है हमको? तो ये आवश्यकताएं जो है 3 प्रकार की है। एक भौतिक आवश्यकता होती है। इन भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए जब हम किसी देवी देवता पर विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वास, तो उस विश्वास की वजह से हमारा जो हृदय होता है वो उसी विश्वास से जो है प्रेरित वृत्त्यात्मक हो जाता है। तो है तो मेरा भाव, लेकिन हमें लगता है किसी देवता ने मेरी मांग पूरी कर दी। जैसे ये घटना, सच्ची घटना बताते हैं आप। बीएससी फाइनल में ये शरीर अस्वस्थ हो गया, पेपर बॉटनी के पेपर में बेहोश हो गया था। उसके उपरांत भी बजरंगबली से प्रार्थना करने पहुंच गया कि हे बजरंगबली, मुझे उत्तीर्ण कर दो तो मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। उस समय 11 रुपये बहुत मायने रखते, यानी ले दे के हमारे पिताजी की तनख्वाही थी 120 रुपये, उसकी समय की बात कर रहा हूँ। तो विश्वास हो गया कि बजरंगबली उत्तीर्ण कर दें। दैट इज माई ट्रस्ट। ये हमारे हृदय का क्या था? आस्था थी, विश्वास था, और हम उत्तीर्ण हो गए। अब जब समझ आई तो विचार किया, क्या बजरंगबली जाके लिखाए थे क्या? कौन सा काम किया उन्होंने जिसकी वजह से हम उत्तीर्ण हो गए? असल में उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सो तुम्हारे भाव ने किया। इसलिए भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मयी। ये देवी देवताओं की जरूरत तभी तक रहती है जब तक तुम कामनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं के पुजारी। जी हाँ। अब वो कई किस्म है। किसी को मानसिक पीड़ा है तो प्रातिभाषिक देवता की जरूरत होती है, उन्हीं में तुम्हारे भूत प्रेत भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको आध्यात्मिक पीड़ा होती है उनको देवताओं का साथ छोड़ना ही पड़ता है। फिर गुरुदेव कहेंगे
एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वतरंता। तुझ आत्मदेव के मुकाबले कोई दूसरा देव है ही नहीं। इसलिए पूजा करना है, उपासना करना है, भक्ति करना है, कर्म करना है तो केवल आत्मदेव के लिए करो। और इसी को गीता जो है बार बार कहती है, माम एकम। माम माम शब्द बड़ा महत्व का है। गीता में माम शब्द भरा पड़ा है। स्थान स्थान पर वासुदेव कृष्ण माम शब्द बोलते हैं। माम एकम शरणम ब्रज, माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरंदते। इस माम का जो है बहुत जगह प्रयोग किया उन्होंने। बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस माम का जो है बहुत बड़ी महिमा है। तो माम जो है व्याकरणीय अर्थ में जाता है मेरे के लिए, लेकिन लक्ष्य अर्थ में जाता है मैं के लिए। ठीक है, तो मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस बात पर विश्वास करके साधना करो। किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं। ये है सटीक जवाब। अब इसमें कोई शंका हो तो फिर दोबारा करो, अभी बंद करो।